हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग TRE 1 का जो गर्ल्स का पेपर हुआ था उसी को देखेंगे। बॉयज़ के जो पेपर हुए थे उसको हम पहले ही डिस्कस करा चुके हैं और क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन 1 में दिया गया है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सतलुज और काली नदी के बीच पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। जैसा कि भारत का मैप जब देखेंगे हम सभी लोग, कुछ इस प्रकार है। यहाँ आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, फिर यहाँ थोड़ा से उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, फिर ऐसे करके यहाँ पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया। ये उत्तराखंड है, यहीं पर सतलुज नदी निकल के ऐसे जाती है और काली नदी ऐसे निकल के आती है। इस एरिया को कुमायूं हिमालय बोला जाता है, कुमायूं हिमालय। और हाँ, इसमें दो चीज़ और दिया गया है, असम और नेपाल हिमालय। इसको भी देख लेते हैं इसमें। तो असम हिमालय यहाँ पे पड़ेगा और नेपाल हिमालय हमारा यहाँ पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पर, एशिया माइनर, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जब आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज में देख रहे हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ जाना चाहिए, ये ऑप्शंस आ जाना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो थ्योरी रिकॉल होना चाहिए। ये थ्योरी रिकॉल हो रही है तो समझिए आपकी स्टडी ठीक ठाक हुई है, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें राइट जवाब इसका ऑप्शन 3 होगा। पश्चिमी विक्षोभ पूछा है इसमें। अब भूमध्य सागरीय तट यूरोप और अफ्रीका, जैसे अफ्रीका आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, कुछ इस प्रकार अफ्रीका हो गया और यहाँ हमारा यूरोप हो गया। तो भूमध्य सागरीय हमारा यही होगा इसमें। भूमध्य सागरीय और पश्चिम एशिया, तो पश्चिम एशिया में पड़ता ही है, वेस्ट एशिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बेवार, दाहिया, पोड्डू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। पोड्डू या पोंडा आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि है। बेवार जो है मध्य प्रदेश, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ, दक्षिणापथ ऑप हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। क्योंकि साउथ इंडिया का मैप हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार है। कृष्णा नदी हमारी यहाँ निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ हुई। तो दक्षिणापथ पूछा है, दक्षिणापथ में तो ही ये दोनों आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ऊपर के प्रश्न जो अभी हमने सॉल्व कराया है इसमें आंध्र प्रदेश लिखा है, शायद ये नहीं है, और मध्य प्रदेश भी शायद गलत ही है। परंतु इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, ये भारतीय कृषि से संबंधित है, भारतीय राज्यों से संबंधित है, भारतीय राज्य से ही संबंधित है, भारतीय राज्य से ही संबंधित है ये तीनों नाम। एक से अधिक इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उगाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है अमन, अहगनी, औंस, अमन, साली, अग्नि, अमन, औस, सौले। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अमन, साली, अहगनी, अगहनी। इसी को अहगनी या अगहनी बोला जाता है। अमन, साली और अगहनी। उत्तर भारत की बात कह रहा है और क्वेश्चंस में जो हमें बोला गया होता है उसको हमें ध्यान से बहुत पढ़ना चाहिए। और शीतकाल में उगाए जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम पूछा है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ऑप्शंस दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही पूछा गया है इसमें, सही ऑप्शंस। तो जैसे देखते हैं इसमें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% दिया गया है, ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी गलत है, सबसे बड़ा राज्य नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है, ये सही ऑप्शन है इसमें, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब एक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया गया है। दिल्ली दिया गया है, दिल्ली कटक दिया गया है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, दिल्ली कटक अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, दिल्ली कटक, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले हम इसमें ऑप्शंस जो सही है उसको बता देते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा व्याख्या इसको बताएंगे, इसमें क्या रियल में जो समझना है। इसमें दिल्ली कटक अरावली पर्वत, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यही इसमें राइट जवाब है। जैसे देखिए ये इंडिया का मैप हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया है जिसमें ऐसे कुछ करके है। यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ फिर ऐसे करके है, फिर इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। तो दिल्ली कटक यहाँ है मान लीजिए, ऐसे देखेंगे एनसीईआरटी बुक में
तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रा की गई है ऐसे करके, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मान लीजिए यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी, अरावली पर्वत, अरावली, अमरकंटक हो गया, सह्याद्री इधर है। तो इसे भी विभाजित करते हैं। कुछ नदियाँ यहाँ आके गिर जाती हैं अरब सागर में ऐसे होकर, और कुछ जो है यहाँ अरब सागर में गिरती है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया गया है गंगा, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है कृषि जलवायु प्रदेश। और मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान कहाँ पे है इसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया। इधर इधर बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल, इधर यूपी है। तो मध्य गंगा का मैदान यही होगा, यूपी और बिहार में। फिर इधर निचला गंगा का मैदान आ जाता है, इधर ऊपरी गंगा का मैदान है इस साइड में। तो मध्य गंगा का मैदान यही है, मध्य गंगा का मैदान। सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी प्लस बिहार। यह भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र, यह भी ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 से अधिक। अच्छा नहीं पूछा है, सॉरी, इसमें नहीं पूछा है। देखिए इसमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं में नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नहीं पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र पूछा गया है इसमें, तो इसमें एनी बेसेंट राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया से संबंधित महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित थे, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25% दिया गया है, 33% दिया गया है, 39% दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 33%। पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा होता है, मैदानी क्षेत्रों में 33% ही निर्धारित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन घाटी बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढलान है? ऑप्शंस दिया गया है इसमें, मैन्योक, मलोका, कसाव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मलोक। अमेजन नदी, अमेजन घाटी बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ब्राज़ील देश में, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील देश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीटी त्रिवार्थ के अनुसार, जीटी त्रिवार्थ भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ऑप्शन दिया गया मेघालय का पठार, पश्चिमी घाट, कोरोमंडल, तटीय क्षेत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एम प्रकार की जलवायु तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पश्चिमी घाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति। ऑप्शंस दिया गया अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बटुकेश्वर दत्त। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर दा, मास्टर दा उनका उपनाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन तो प्रथम पूछ रहा है तो पटना में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शंस दिया गया बहावी, पागलपंथी, फराजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा फराजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध। ऑप्शंस दिया गया 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। ऑप्शन 2 दिए गए दोनों गोलार्धों में 23 डिग्री 66.5 डिग्री और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। शीत कटिबंध जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, जैसे देखिए हमारा पृथ्वी हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से 23.5, यहाँ मान लीजिए 23.5, यहाँ कहीं पे 66 डिग्री आएगा, तो यहाँ भी कहीं पे 66 डिग्री आएगा, 66.5 पूछ रहा है। यहाँ तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पूछ रहा है कि बीच शीत कटिबंध होता है दोनों गोलार्धों में। यहाँ तो होगा नहीं शीत कटिबंध, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस प्रश्न में शीत कटिबंध यहाँ होगा, शीत, या फिर यहाँ होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिका है। और इधर उत्तरी ध्रुव हो गया है। यह है सही इसमें, और ये ऑप्शन इसमें गलत है। इस फिगर से दिखा दिया है मैंने, इसलिए इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम.एन. रॉय, कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कालिंकर दत्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? इसमें हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्वेश्चंस और ऑप्शंस को देखकर और मिनिमम जानकारी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस हमारा उद्देश्य यही है क्वेश्चन आंसर्स को कराने में। नहीं तो व्याख्या देंगे तो बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा और फिर दिमाग में भी चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। और व्याख्या अगर आप लोगों को जानना हो तो क्लासेज अटेंड करना पड़ेगा, या कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे उसको अच्छे से पढ़िए। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में क्या, क्वेश्चन आंसर्स में यही होता है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही करवाता हूँ। व्याख्या देना बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए आइए देखते हैं, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ये कोई षड्यंत्र हुआ था, कहीं पर भी हुआ होगा भारत में, तो 3 अंग्रेज इसमें शामिल थे। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो सॉल्व कर देंगे, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी लगा सकते हैं। जैसे नासिक षड्यंत्र है, कानपुर षड्यंत्र है, मेरठ षड्यंत्र है। तो 3 अंग्रेजों को हिरासत में लिया, मतलब उसमें आरोप हिरासत में लिया गया था। इसमें मेरठ षड्यंत्र भी अब सही जवाब है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने भी थ्योरी की क्लासेज में कहीं पर भी पढ़ा होगा पूना पैक्ट के बारे में, तो उसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र अवश्य होता है। तो उसमें आरक्षण का भी जिक्र होता है, रिजर्वेशन का। उसमें दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात उसमें कही गई थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ये होगा। ये हर कोई पढ़ाता है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार में कोई सभा बनी थी किसानों की, वही गठन किया गया था। ये सन 1929 में किया गया था। इसमें तो सन आपको याद है तो लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। इसमें लॉजिक क्या लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन निम्नलिखितों ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त दिया है, 15 अगस्त दिया है, 25 अगस्त दिया है, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। 1942 में। वैसे इसमें यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन दिया गया है नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे सभी को पता होगा चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बुलाने वाले राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन थोड़ा आगे जाके पूछ लिया है कि उनके साथ कौन कौन थे उस समय। तो नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई ये भी थे, अब्दुल बरी ये भी थे। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोट वाला क्वेश्चन आ गया। कोट वाले प्रश्नों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर इसमें 1-2 पता है तब भी ये लग जाते हैं। इधर आंदोलन का नाम दिया गया, इधर उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है। नील उगाने वालों का आंदोलन, किसान सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए आंदोलन। इधर दिया गया अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, चौरी चौरा। तो नील उगाने वाला आंदोलन चंपारण में हुआ था। इसमें जैसे ऊपर वाले से भी देख के आपके दिमाग में आ सकता है चंपारण में नील आंदोलन, इसी में मिल गया है। तो एक का दूसरा, वैसे देखेंगे तो एक का दूसरा सिर्फ इसी में दिया गया है। फिर भी हमें तीनों ऑप्शन को मैच कराना है। किसान सत्याग्रह, कपास मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन समाप्त के चौरी चौरा जिम्मेदार। किसान सत्याग्रह और कपास मिल ये अहमदाबाद में हुआ था। सी का पहला इसमें मिल गया, इसलिए ऑप्शन सही कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूकनायक का प्रकाशन किया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मूकनायक का प्रकाशन किया, यह सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह भी सही है। उनका 1956 में देहांत हुआ, यह भी सही है।
उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये अपने समय के बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। पट्टाभी सीतारामैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पट्टाभी सीतारामैया। इसमें महात्मा गांधी के साथ थोड़ा मनमुटाव भी हो गया था सुभाष चंद्र बोस से इस अधिवेशन में, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी बनाना चाहते थे और सुभाष चंद्र को पूरी कांग्रेस ने चुना था, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें विवाद भी हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता योजना मुझे एक पॉलिटी का प्रश्न है, पॉलिटी का। ऑप्शंस दिए गए हैं। नागरिकता 2003 संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नागरिकता अधिनियम 1955। दो ही बार आया है, या तो 1955 में आया था या फिर 2019 में उसको सुधार करके लाया जा रहा था। ये भी प्रभावी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाई जाती है? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा हिमाचल तथा अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल तथा अरुणाचल, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। हिमालयन यू आकार के वृक्ष यू नामक औषधि पाया जाता है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। उत्तराखंड मध्य प्रदेश कोई मतलब ही नहीं, जम्मू कश्मीर असम इसका भी कोई मतलब नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रेस की स्वतंत्रता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। कोट वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता यहाँ दिया गया है और यहाँ संबंधित प्रांतों का नाम दिया गया है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक की कमी, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु अवसंरचना विकास में कमी, सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी। इसमें देखेंगे झारखंड दिया गया, इधर इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर लद्दाख है। खनिज संसाधन तो अधिक हैं परंतु औद्योगिकरण की कमी है, ये झारखंड जैसे स्टेट में ही ठीक है। इसमें भी
देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ जल संसाधन तो अधिक है क्योंकि नदियाँ इतनी ज़्यादा हैं। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, राजस्थान में क्लिफिड बैठता है एक कथन। खनिज संसाधन संबंध परंतु परिवहन और संचार के साधनों में कमी, यह लद्दाख के लिए फिट बैठता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 2 3 4, जहाँ दिया गया उसी को मार के आगे बढ़ जाएंगे 1 2 3 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैसे तो आज के लास्ट क्वेश्चंस है, आज हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, वो गर्ल्स वाला ही क्वेश्चंस होगा उसमें भी, क्योंकि लगभग 80-82 क्वेश्चंस आए थे उस पेपर में, तो हम सभी को सॉल्व करवाएंगे जितनी जीएस के आए थे सामान्य अध्ययन के। आइए आज का प्रश्न लास्ट देखते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उपरोक्त में से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य पूछा गया इसमें, मौलिक कर्तव्य 11 हैं वर्तमान में। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर उसके बाद लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य एक जो था वो अभी लेटेस्ट जोड़ा गया था। ये 1942वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 शायद 2002 के आसपास जोड़ा था, 2002 के आसपास। तो इसमें देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना 11 मौलिक कर्तव्य आप कहीं उसमें ही दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षित करना उसमें भी ये दिया 11वां में दिया गया है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना यह भी 11 मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 से अधिक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।